ये कह रहे हैं ना फ्री फ्री फ्री, उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। महिलाएं यही चाहती हैं कि राजकुमार भाटिया जी ही आए। हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए। 2100 रुपए जो वो दे रहे हैं, हमें बताइए किसको मिले अभी तक? महिलाएं कभी लालच में नहीं आती, ना उन्हें कुछ फ्री का चाहिए और ना उनको कभी मिलेगा। जो ये आदर्श नगर विधानसभा के लिए राजकुमार भाटिया से बढ़िया कोई उम्मीदवार नहीं है। ये मुकेश गोयल जी है, जिधर कुर्सी जाता है उधर बदल लेते हैं। राजकुमार भाटिया साहब हजारों आदमी का सेवा करते हैं। आप किसे देखना चाह रही हैं इस क्षेत्र में, आदर्श नगर में? हम राजकुमार भाटिया। राजकुमार भाटिया जी बेस्ट लगते हैं। बुजुर्गों की इज्जत बहुत ज्यादा करता है। नेता तो बाद में बनेगा, बिना नेता के भी काम करता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल पोस्ट। अभी हम मौजूद हैं आदर्श नगर विधानसभा के क्षेत्र में। अभी यहाँ पे जो मौजूदा सरकार थी उसने कैसे कैसे कार्य किए हैं, किन किन चीज़ों की समस्याओं से जनता को गुजरना पड़ रहा है, बात के रहने वाले आदर्श नगर यहीं के रहने वाले। क्या चाह रही हैं इस बार आदर्श नगर की महिलाएं? महिलाएं यही चाहती हैं कि राजकुमार भाटिया जी ही आए। राजकुमार भाटिया जीते, बीजेपी की ही सरकार आनी चाहिए। बीजेपी सरकार आनी चाहिए। यस, केजरीवाल नहीं आना चाहिए। बीजेपी क्यों क्यों क्या वजह है? बीजेपी को क्यों देखना? चोर एक नंबर का। 2100 रुपए जो वो दे रहे हैं, हमें बताइए किसको मिले अभी तक? बताइए आप किसको मिले? हाँ, और शाह के ठेके खाने में अव्वल नंबर पे रमन पे। फ्री 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 से कुछ नहीं होता है ना, काम करने से होता है। काम करने। लेकिन एक और ये कह रहे कि महिलाएं जो हैं वो लालच में आ रही है 2100 रुपए। हम कोई लालच में नहीं आ रहे। हमें कोई वो 21 पैसे नहीं देने वाला। वो सिर्फ बातें बना रहे हैं। महिलाएं कभी लालच में नहीं आती, ना उन्हें कुछ फ्री का चाहिए और ना उनको कभी मिलेगा। जो ये कह रहे हैं ना फ्री फ्री फ्री, उनको कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। 21 रुपए नहीं मिलने वाले। लेकिन मैम एक सवाल है मेरा, जहाँ दिल्ली की सरकारें कहती आती सी ये कहती हैं कि हमने घर घर तक पानी पहुँचाया है, हम फ्री बिजली दे रहे हैं, हमने मोहल्ला क्लिनिक दिए है, स्वास्थ्य दिया। मोहल्ला क्लिनिक दिखाओ कहाँ पर है, यहाँ पे एक भी मोहल्ला क्लिनिक दिखाओ। कोरोना में पता चल गया मोहल्ला क्लिनिक का जो हाल था। शायद आपको नहीं पता, पता होगा आपको भी कि नहीं पता? मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बताइए आप। देख लो, बिल्कुल बेकार, कोई तरक्की नहीं है, नाम का था बस। बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक हैं और क्या, दवाइयाँ नहीं मिलती। सड़कें देखो कितनी टूटी फूटी हैं, झटके लगते हैं, बुजुर्ग लोग गिरते रहते हैं सारा दिन। हाँ, गिर चुके हैं, केजरीवाल बेकार है। गिर चुके हैं, गिरते नहीं है, गिर चुके हैं। हमारे मैं खुद गिर चुकी हूँ, वहाँ पे 2 बार गिर चुकी हूँ मैं। हमें नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमें काम करा। हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए, हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए। केजरीवाल चाहिए ही नहीं। बीजेपी जिंदाबाद। आप किसे देखना चाह रही हैं इस क्षेत्र में, आदर्श नगर में? हम राजकुमार भाटिया। राजकुमार भाटिया। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, परिवर्तन नहीं, हमें परिवर्तन इस बार हमें चाहिए। हमें चाहिए राजकुमार भाटिया जिंदाबाद। बीजेपी सरकार चाहिए। बीजेपी सरकार क्यों चाहिए? आदर्श नगर में राजकुमार भाटिया जी चाहिए। बिल्कुल नेक बंदा है जो खड़ा हो रहा है हमारे यहाँ से, बिल्कुल उसी को जीतना चाहिए। राजकुमार भाटिया जी नेक बंदे। हाँ, बिल्कुल नेक बंदे हैं। जो पिछली बार बाय चांस रह गए, फिर दोबारा सीट उन्हीं को मिली है, नहीं तो और किसी को क्यों नहीं मिली? जरूर जीतेंगे इस बार। जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। सब जीतेंगे। लेकिन एक और केजरीवाल आरोप लगा रहे बीजेपी पे कि बीजेपी हमें काम नहीं करने देती है। केजरीवाल का तो काम है आरोप लगाना, उसको और आता क्या है? यार मैं दिल्ली का बेटा हूँ। बेटा नहीं है वो, बेटा होता तो इतना अच्छा काम करता। ऐसा बेटा होना ना होना एक बराबर। क्या लग रहा है मैम इस बार आदर्श नगर की जो महिलाएं हैं और वो क्या चाह रही है, खासतौर पर अगर हम वरिष्ठों की बात करें तो? बीजेपी आनी चाहिए। हाँ जी। आदर्श नगर में किसे देखना चाह रही है? बीजेपी को। बीजेपी के कैंडिडेट राजकुमार भाटिया जी को जी। क्या वजह है? इंसान वही है जो देश के लिए कुछ करे, अपने लिए नहीं। सर क्या नाम होगा? अरुण कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं यही हूँ, दिल्ली। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार आदर्श नगर की जो जनता है वो क्या चाह रही है? एकदम बदलाव चाह रही है मैडम। राजकुमार भाटिया साहब को चाह रही है, जो विधायक नहीं रहते हुए भी हजारों आदमी का सेवा करते हैं। इन्होंने रोटी बैंक चलाया है, जिस रोटी बैंक से हजारों आदमी की भूख पूरी होती है। जो गरीब है, आपने रोटी बैंक सुना था आज के पहले मैडम जी? ये रोटी बैंक के चलाने वाले हैं। रोटी बैंक है मंडी के अंदर में, और हजारों आदमी रोटी खाते हैं। विधायक नहीं रहते हुए यहाँ से चांदनी चौक तक, और ये बिना विधायक हुए भी जो सेवा लोगों का कर दिए हैं, ये 10 साल में विधायक जी नहीं किए हैं। और इनसे बढ़िया विधायक आदर्श नगर विधानसभा के लिए हो नहीं सकता। राजकुमार भाटिया जी हैं, इन्होंने बिना सरकारी मदद के अपने बलबूते पे रोटी बैंक खोला है, जिससे हजारों आदमी का पेट भरता है मैम, गरीब का, हजारों का।
और वैसे भी ये जो काम करा देते हैं विधायक जी के बच का नहीं है। कोई भी काम हो, कोई स्कूल में एडमिशन कराना हो, कोई मेडिकल की फैसिलिटी लेनी हो, किसी को दवाई दिलाना हो, किसी के जो विधायक नहीं कर सका बिना विधायक के पद पे रहे उन्होंने कराया है। बाकी सब दल बदलू हैं, जिधर कुर्सी जाता है उधर बदल लेते हैं। ये मुकेश गोयल जी है, पहले कांग्रेसी थे, जब देखे कि कांग्रेस का नैया डूब रहा है तो झाड़ू का हाथ पकड़े। तो ये लोग ना वैसे ही हैं। आदर्श नगर के विधानसभा के लिए राजकुमार भाटिया से कोई भी बढ़िया उम्मीदवार नहीं हो सकता मैडम जी। जनता बिल्कुल जनता बदलाव चाह रही है और बिल्कुल जनता समर्थन में है। तरस आ चुकी है केजरीवाल जी से। ये झूठे पानी के बिल, हर आदमी 2 गैलन 3 गैलन खरीदता है, जो 90 रुपये 100 रुपये का पानी है। पानी के हंसी खुशी 500-600 रुपये बिल जमा करते थे, आज 3000 रुपये 2500 रुपये बिल देना पड़ता है। और जब 200 यूनिट फ्री है तो 205 होता है तो उसे 205 के पूरा चार्ज लिया जाता है। 200 छोड़ के लेते हैं ना 5 यूनिट का चार्ज। इनके खोखले वादे हैं। इतने भी बस आए, उस सारे बस डीडीसी में खड़ी है, इन्होंने उसकी बिजली के बिल नहीं जमा किए। इलेक्ट्रॉनिक का मुफ्त मिलना चाहिए, स्कूल, दवाई और न्याय, यही 3 चीज़ मिलना चाहिए। बाकी सबको कमा के खाना है, कोई सरकार कुछ नहीं देती। लेकिन इस आदर्श नगर विधानसभा के लिए राजकुमार भाटिया से बढ़िया कोई उम्मीदवार नहीं है। क्या नाम होगा? कर्मठ नेता हैं राजकुमार भाटिया जी, और ये चुनाव से पहले जो है ये विकास में ध्यान देते हैं, काम करते हैं और झूठे वादे नहीं करते हैं। ठीक है मैडम, गरीबों के जो है खिलाना, उनको राशन बांटना, बिना नेता के ही काम किए हैं। ठीक है, और ये केजरीवाल झूठा वादा करता है कि मैं जो है बिजली फ्री कर रहा हूँ, पानी फ्री कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं करता है। और देखो आप सड़कें कितनी गंदी है, नाले देखो, कोई सौर सफाई नहीं है। पहले कहता था एमसीडी में जो है जी हमारी सरकार नहीं है, ये बीजेपी के काम है। अब तो दोनों सरकार इसी के पास है, तो काम तो होना चाहिए ना मैडम, लेकिन काम नहीं होता। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और दुनिया देखी है कि करते हैं। तो उम्मीद किससे इस बार, किससे दिल्ली में किससे उम्मीद जग रही है? मोदी जी से, बीजेपी। क्या करते हैं आप? अब रिटायर्ड हूँ। हाँ, सर क्या लग रहा है सर इस बार यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनमें कौन बेहतरीन विकल्प है? हमें तो राजकुमार भाटिया जी बेस्ट लगते हैं। कारण है उसका, बुजुर्गों की इज्जत बहुत ज़्यादा करता है, गरीब बच्चों की सहायता करता है बिना पोस्ट के। नेता तो बाद में बनेगा, नेता बन के तो हमें उम्मीद है और ज़्यादा करेगा। बिना नेता के भी काम करता है। गरीब बच्चों को स्वेटर देना, और सर्दियों के अंदर वहाँ पार्क में जाके जिसके पास एक्स्ट्रा फालतू पड़े हुए हैं यूज गरीब आदमियों को वो बांट के आता है, इकट्ठे करके 1 हफ्ता तक जो है ना वहाँ टाइम लगाते हैं। तो ये अच्छे गुण हैं। इनके कारण जो है ना पब्लिक यहाँ की राजकुमार भाटिया को ही पसंद करती है। क्योंकि वो यहाँ की समस्याओं के बारे में जानता है, सीनियर आदमियों की रेस्पेक्ट करता है, गरीब बच्चों की। मैं स्कूल में टीचर होते हुए भी बात कर रहा हूँ, जब हम टीचर थे तो भी ये गरीब बच्चों की सहायता करता था। धार्मिक प्रवृत्ति का है, धार्मिक प्रवृत्ति घर से ही है, और जो है मतलब अच्छी पोजीशन है। इसलिए वो जो पैसों के लिए नहीं नेता बनता, वो यहाँ के काम करने के लिए नेता बनता है। काम करने के लिए नेता बनना चाहता है। हाँ, काम करने के लिए ही नेता बनना चाहता है। इसलिए इसको लोग सपोर्ट करेंगे और बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी बहुत कम वोट से ये हार गया था। लोगों को बड़ा दुख है कि पहले कैसे ये मतलब पीछे रह गया। बाकी जो है सब ठीक है, समय समय पर जो आया उसने ही काम किए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीद है। उम्मीद है इनसे, लग रहा है इनको जन समर्थन मिलेगा इस बार। हाँ, इस बार ऐसा लगता है कि बहुत वोटों से जीतेगा, बहुत वोटों से जीतेगा। जो पिछला था डिफरेंस उसको भी कवर करेगा, आगे भी बढ़ाएगा, कम से 4-5 हज़ार वोटों से आगे बढ़ेगा।